एक मुर्गा नहीं बोलेगा तो सवेरा नहीं होगा क्या? हाँ, पाकिस्तान की हालत तो एक मुर्गे से भी कम है। उसको अब कितने लोग पाकिस्तान की बात सुनते हैं? आप देखिए 76 साल में पाकिस्तान बिना नागा हर साल पाकिस्तान वहाँ जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। क्या हुआ? ये तो मेरे ख्याल से ऐसे ही है जैसे किसी प्राइमरी स्कूल का केजी वगैरह का बच्चा जो है, हर क्लास में मैडम के आते ही कहता मैडम इसने मेरी पेंसिल ले ली है, और मैडम कहती है चुपचाप बैठो। मैं बहुत सुन चुकी हूँ। यही हो रहा है, पाकिस्तान हर लेवल पे कह रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। संबलपुर आईएम ने आयोजन करा जाइथिला G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट, जेनठाने कि भारतर पूर्वतन राष्ट्रदूत JK त्रिपाठी मुख्य अतिथि भाव जोग देथिले। तो कहाँ कहूचन ई बाबदे JK त्रिपाठी और संबलपुर आईएम रो डायरेक्टर महादेव जसवाल देखुनी भिड़ने जुहार अपन स्वागत करूँ प्रीति सुना आप देखुन टुकेल पावर पहरा। देखिए, भारत ने शुरू किया था पहले 1947 में एक कमज़ोर देश के रूप में। उसके बाद इस शताब्दी के शुरुआत में भारत एक मध्यम ताकतवर देश के रूप में आया। रीजनल कंट्री हुआ, क्षेत्रीय शक्ति हुआ, और अब भारत एक विश्व शक्ति होने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। देखिए, एक तो पहले भारत के पास इकोनॉमिक पावर उतनी नहीं थी। भारत के पास दिखाने के लिए लोगों को नहीं था कि हमारे पास क्या है, सिर्फ ये कहने के लिए कि हम भूतकाल में हम इतने विश्व गुरु रहे हैं, ये रहे, वो कर रहे हैं। लेकिन अब भारत दिखा रहा है कि उसके पास तेज़ गति से दौड़ने वाली गाड़ियां हैं, उसके पास सड़कें हैं, उसकी इकनॉमी ग्रो कर रही है एक लगातार रेट से, उसके लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं। अब भारत ये दिखा रहा था कि अमेरिका में कितने ज़्यादा लोग, अमेरिका या और डेवलप्ड कंट्रीज़ में कितने ज़्यादा वैज्ञानिक, कितने ज़्यादा टेक्नीशियन, कितने ज़्यादा अर्थशास्त्री भारत के हैं। अब हाल में तो चंद्रयान 3 और सूरज पे आदित्य L1 जाएगा, ये सब मंगलयान गया है। ये सब चीज़ें दिखाने के लिए, इसमें फिर हमें एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। ये दिखता है दुनिया को, विश्व को दिखता है कि हाँ, अब जो है भारत के पास शक्ति है। भारत के इसके बावजूद भारत कहीं आक्रमण नहीं कर रहा है, भारत शांति का प्रतीक। देखिए, हमने चर्चा की कि एक तो G20 क्या है, क्यों है, हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और हमारी प्रेसिडेंसी इसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ी दो चीज़ें कि G20 से हमारे देश के युवा क्या पा सकते हैं, और G20 के प्रोग्राम के तहत हमारे देश के युवा कर क्या सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात। इंडिया जो है दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम कभी अटैक नहीं किया आज तक किसी कंट्री को, और हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अभी वर्ल्ड में 7 से 8% GDP किसी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, और एक ग्रोथ कंटिन्यूस हुआ तो 3-4 साल में इंडिया का GDP पोजीशन 3rd हो जाएगा। उसके बाद अब जियोपॉलिटिकल पोजीशन में इंडिया अभी तक कहीं भी नहीं था, यूनाइटेड नेशंस में इनका पोजीशन नहीं था, सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं था। तो अब पोजीशन आ रहा है कि इंडिया का रोल जो है वो जियोपॉलिटिक्स में भी आएगा, यूनाइटेड नेशन में भी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होगा, और फिर जो भी आपके डेफिशिएट हैं ट्रेड के या कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसमें इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स के, और एम्बेसडर ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि इजिप्ट और सऊदी क्यों बाइकआउट किया। तो उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है अभी 360 हटने के बाद इतना पीसफुल हो गया है, तो वहाँ पे टूरिज्म का मीटिंग था G20 का। तो पाकिस्तान के प्रेशर से 1-2 कंट्री उसको बाइकआउट किए, लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम थी, लेकिन बाकी सारे कंट्री पार्टिसिपेट किए। मतलब दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो गया है अभी। तो उसके बाद उसका सक्सेस होने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ट्रेड अभी भी सऊदी अरेबिया से इजिप्ट के साथ है ही, उसमें कोई कमी नहीं हुआ है। ये सब पॉलिटिकल ड्रामाज होते हैं, वो हुआ है। तो इस तरह से स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा है। तो अपने देखले जे केनता हिसाब रे छात्र छात्री मानकर संगे आलोचना करा जाइछे G20 विषय ने संबलपुर आईएम ने इठाने बहुत किसी तथ्य दिया जाइछे G20 विषय ने, और भारत रो भूमिका काना G20 ने, आउ तार संगे संगे भारत रो संपर्क केनता रहिछे देश मानकर संगे से सब विषय ने विस्तार रूप रे इठाने आलोचना करा जाइथिला। जोहार।